दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग्स न्यू क्लॉथ्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? है किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? किंग्स, राजा के, न्यू क्लॉथ्स, राजा के नए कपड़े। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was once a tailor who boasted that he could make wonderful clothes which only sensible people could see, while to all others they were invisible। क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज वंस ए टेलर। दोस्तों, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा इसको करके ट्रांसलेट करेंगे। देयर वॉज वंस ए टेलर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज वंस अ टेलर, एक बार एक दर्जी था। हु बोस्टेड, दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बोस्ट का मतलब डींगे मारना, और ये सेकंड फॉर्म है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने में हु का यूज़ किया जाता है। हु बोस्टेड, जो डींगे मारा करता था, दैट की ही कुड मेक वंडरफुल क्लॉथ्स, वह अद्भुत कपड़े बना सकता है। विच ओनली सेंसिबल पीपल कुड सी, जिन्हें सिर्फ, सेंसिबल मतलब समझदार, जिसे सिर्फ समझदार लोग कुड सी देख सकते हैं। वाइल, जबकि टू ऑल अदर्स, दूसरों के लिए, दे वर इनविजिबल, वे अदृश्य हैं। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दर्जी था जो डींगे मारता था कि वह अद्भुत कपड़े बना सकता है जिन्हें सिर्फ समझदार लोगों के द्वारा देखा जा सकता है, जबकि अन्यों के लिए वो क्या है? वो इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं। द बोस्ट्स ऑफ द टेलर रीच द किंग्स ईयर्स एज वेल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रीच मतलब पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है रीच्ड। और जो दोस्तों ये जो बोस्ट मैंने आपको बताया ये नाउन है, साथ में वर्ब भी है, और यहाँ इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, और ये प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? द बोस्ट ऑफ द टेलर, दर्जी की डींगें, रीच द किंग्स ईयर्स एज वेल, जो दर्जी की डींगें थीं, मतलब जो उसकी बड़ी बड़ी बातें थीं, वो राजा के कानों तक भी पहुंच गईं। सो इसलिए द किंग मेड अप हिज माइंड। दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। मेकअप माइंड का मतलब होता है कोई इरादा करना, इरादा बनाना। सेकंड फॉर्म होती है मेड अप माइंड। तो क्या अर्थ हुआ? सो द किंग मेड अप हिज माइंड का मतलब हुआ कि इसलिए राजा ने इरादा किया। टू हैव ए ट्रायल, टू हैव ए ट्रायल मतलब राजा ने इसे आजमाने का इरादा किया। ही कॉल्ड द टेलर टू हिज कोर्ट। दोस्तों, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही कॉल्ड द टेलर टू हिज कोर्ट का अर्थ हुआ कि उसने दर्जी को अपने दरबार में बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसको आदेश दिया, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए,
अ फाइन ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस फॉर हिम, अपने लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही कॉल्ड द टेलर टू हिज कोर्ट, उसने दर्जी को अपने दरबार में बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू प्रिपेयर अ फाइन ड्रेस फॉर हिम, और अपने लिए एक अच्छी ड्रेस तैयार करने का उसे आदेश दिया। चलिए आगे देखिए। द टेलर आस्क्ड फॉर मनी टू बाय क्लॉथ, थ्रेड, बटन्स एक्सेट्रा। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। आस्क मतलब पूछना, और दोस्तों जब हम आस्क के साथ फॉर भी जोड़ देंगे तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और ये सेकंड फॉर्म है आस्क्ड फॉर। तो क्या अर्थ हुआ? द टेलर आस्क्ड फॉर मनी, टेलर ने, दर्जी ने पैसे मांगे, टू बाय खरीदने के लिए, क्लॉथ कपड़ा, थ्रेड धागा, बटन्स इत्यादि, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द टेलर आस्क्ड फॉर मनी टू बाय क्लॉथ, थ्रेड, बटन्स एक्सेट्रा। दर्जी ने बटन, धागा और कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा आदि खरीदने के लिए पैसे मांगे। द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू प्रोवाइड द टेलर विद वॉट ही नीडेड। क्या अर्थ हुआ? जो राजा था, ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, टू प्रोवाइड द टेलर, कि वो राजा को, कि वो टेलर को प्रोवाइड करे, प्रोवाइड मतलब देना, प्रदान करना, कि वो दर्जी को प्रदान करे, विद वॉट ही नीडेड, जो भी उसको ज़रूरत हो वो दर्जी को प्रदान करे। ऐसा जो राजा था उसने अपने मंत्री को आदेश दिया। आगे देखिए। द टेलर बिगेन हिज वर्क, और दोस्तों बिगिन मतलब होता है शुरू करना, और सेकंड फॉर्म में बिगिन। द टेलर बिगेन हिज वर्क, दर्जी ने अपना काम शुरू किया, और रादर, और या रादर का मतलब बल्कि ही प्रिटेंडेड टू वर्क, बल्कि उसने दिखावा किया। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, किसी चीज़ का दिखावा करना। ही प्रिटेंडेड टू वर्क, क्या मतलब हुआ इस पूरी लाइन का? द टेलर बिगेन हिज वर्क और रादर ही प्रिटेंडेड टू वर्क, दर्जी ने काम करना शुरू किया, बल्कि उसने काम करने का दिखावा करना शुरू किया। बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज नथिंग ऑन हिज सीविंग मशीन, क्योंकि उसकी सीविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन, क्योंकि उसकी सिलाई मशीन पर कुछ भी नहीं था। और दोस्तों आपने देखा होगा जब दर्जी वगैरह कपड़े सिलते हैं तो आमतौर पर उनकी सिलाई मशीन के ऊपर कपड़ा, धागा, कैंची, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था उस काम को करने का, क्योंकि उसकी जो मशीन थी उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। बट ईच कॉर्टियर, लेकिन जो प्रत्येक दरबारी था, हु वॉज सेंट, जिसको भेजा गया, बाय द किंग, राजा के द्वारा, टू चेक, जांच करने के लिए, द टेलर्स वर्क, राजा के दर्जी के काम की जांच करने के लिए भेजा गया, रिटर्न्ड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो एकदम उत्साहित होकर वापस आया और कहते हुए, व्हाट ए वंडरफुल ड्रेस इंडीड, वास्तव में कितनी अद्भुत ड्रेस है। हाउ लवली ए डिज़ाइन, कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो दोस्तों इस पूरी लाइन से मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो भी दरबारी, हु वॉज सेंट बाय द किंग, जिसको राजा के द्वारा भेजा गया, टू चेक द टेलर्स वर्क, मतलब कि दर्जी के काम की जांच करने के लिए, रिटर्न्ड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो एकदम उत्साहित होकर लौटा, ऐसा कहते हुए, व्हाट ए वंडरफुल ड्रेस इंडीड, वास्तव में कितनी अद्भुत ड्रेस है। हाउ लवली ए डिज़ाइन, और जो डिज़ाइन है वो कितना प्यारा है। चलिए आगे देखिए। एक्चुअली नो बडी हैड सीन एनीथिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और पास्ट परफेक्ट के वाक्यों में हैड का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। जैसे वह आया था, वह गया था, मैं खाना खा चुका था, इस तरह के जो भी वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे वाक्यों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एक्चुअली नो बडी हैड सीन एनीथिंग का अर्थ हुआ कि असल में किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा था। और दोस्तों पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको समझाया। मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा, यदि आपको पास्ट परफेक्ट समझ आ गया इसके स्ट्रक्चर को तो आप ज़रूर ट्रांसलेट करें दोनों को, और आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों जो भी मैं होमवर्क देता हूँ कोशिश किया करें आप उसे बिल्कुल सही से किया करें। चलिए नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, मैंने कल खाना नहीं खाया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने कल खाना नहीं खाया था। दूसरा वाक्य है, मैंने कल मोहन को नहीं पढ़ाया था। मैंने कल मोहन को नहीं पढ़ाया था। दोस्तों दोनों ही पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस हैं, आप इन दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। तो क्या अर्थ हुआ कि असल में किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। बट लेकिन द कोर्टियर्स, लेकिन जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वर लाइंग, वो झूठ बोल रहे थे, सो दैट, ताकि, दे माइट नॉट बी स्टाइल्ड स्टूपिड और इनसेंसिबल, ताकि उन्हें
इनसेंसिबल मतलब कि बेवकूफ़ या फिर स्टूपिड ना माना जाए, इसलिए क्या थे वो झूठ बोल रहे थे। चलिए, इन द एंड मतलब कि अंत में, द किंग हिमसेल्फ विजिटेड द टेलर। विजिट मतलब कहीं जाना, दौरा करना, सेकंड फॉर्म विजिटेड। अंत में जो राजा था, हिमसेल्फ विजिटेड द टेलर, वह खुद दर्जी की दुकान पर गया, मतलब दर्जी के पास गया। एंड ही ऑल्सो प्रिटेंडेड, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, और उसने भी दिखावा किया। टू बी एक्साइटेड होने का, उत्साहित होने का उसने दिखावा किया। अबाउट द ड्रेस को लेकर। दो हालांकि ही हैड ऑल्सो सीन नथिंग देयर, हालांकि उसने भी वहाँ कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसने भी दिखावा किया। चलिए आगे देखिए। द किंग डिसाइडेड टू वेयर द ड्रेस फॉर ए बिग परेड टू बी इंस्पेक्टेड बाई हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। और दोस्तों इस वर्ब को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब भी आप कोई दो वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। WEAR वेयर का मतलब होता है पहनना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, टू वेयर पहनने का, द ड्रेस पहनने का फैसला किया, फॉर अ बिग परेड एक बड़ी परेड के लिए, टू बी इंस्पेक्टेड बाय हिम जिसका उसके द्वारा निरीक्षण किया जाना है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। जो राजा था उसने ये फैसला किया कि वो इस ड्रेस को मतलब पहनेगा, किस लिए? मतलब उसे एक बड़ी परेड का इंस्पेक्शन करना था, निरीक्षण करना था, उसमें वो पहनेगा, ऐसा उसने फैसला किया। ऑन द परेड डे वाले दिन, एज ही पास थ्रू द क्राउड, पास थ्रू मतलब होकर गुजरना और क्राउड मतलब भीड़। एज ही पास थ्रू द क्राउड का अर्थ हुआ कि परेड के दिन, जिस दिन वह एज ही पास थ्रू द क्राउड, जब वह भीड़ के पास से होकर गुजरा, ऑल द पीपल एक्सक्लेम्ड, सारे लोग चिल्लाए, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना, जो सारे लोग थे वो चिल्लाए, व्हाट ए वंडरफुल ड्रेस इंडीड, वास्तव में कितनी सुंदर ड्रेस है। बट सडनली लेकिन अचानक, अ लिटिल बॉय शाउटेड, शाउट मतलब होता है चिल्लाना और सेकंड फॉर्म है। बट सडनली लेकिन अचानक, अ लिटिल बॉय शाउटेड एक छोटा लड़का चिल्लाया, हे लुक देखो, द किंग हैज़ नो क्लॉथ्स ऑन एट ऑल। तो उसने क्या कहा कि देखो, द किंग हैज़ नो क्लॉथ्स, राजा के पास कोई कपड़ा नहीं है, ऑन एट ऑल मतलब क्या हुआ कि राजा के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाउ फनी, कितनी मजाकिया बात है। आगे देखिए। एंड द क्राउड ऑल्सो शाउटेड देन, और उसके बाद जो भीड़ थी, ऑल्सो मतलब भी, शाउट चिल्लाना, सेकंड शाउटेड। एंड द क्राउड ऑल्सो शाउटेड देन, फिर क्राउड ने भी मतलब भीड़ ने भी चिल्लाया, ही हैज़ नो क्लॉथ्स ऑन एट ऑल मतलब इसके ऊपर एक भी कपड़ा, बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं, सो इसलिए। द ओनली थिंग फॉर द एम्बेरेस्ड किंग, तो फिर जो इकलौती जो चीज़ बची थी, फॉर द एम्बेरेस्ड किंग, इस लज्जित राजा के लिए, शर्मिंदा राजा के लिए, टू डू करने के लिए, देन वॉज टू रन बैक, वो क्या था? वापस दौड़कर भागना, टू द पैलेस महल, एज फास्ट एज जितना जल्दी हो सके, हिज लेग्स कुड कैरी हिम मतलब जितना जल्दी उसकी टांगें उसको ले जा सकें। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार आपने आज का ये जो वीडियो है वो देखा है, तो जो भी आपका अनुभव रहा हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।